बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्विस अपील के हवाले से। मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सूबाई महकमा जात की, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो सूबा पंजाब है उसके महकमा जात की। कोई भी मुलाजिम है तो उसके ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट का अमल दखल है, वो सिविल सर्वेंट एक्ट के ताबे है। और सिविल सर्वेंट एक्ट जो है ये मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आयद करता है, और इसमें बाकायदा जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी मौजूद है। उसका एक अपना मेकनिज़म है। आप उस सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत किसी भी सरकारी मुलाज़िम के ख़िलाफ़ उसकी हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर वो एफिशिएंट तरीके से अपना काम नहीं कर रहा, अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनको भरपूर तरीके से अंजाम नहीं दे रहा। इसी तरह अगर कोई मातहत है और वो अपनी जो हायर अथॉरिटी है वो उसे उसका जायज़ हक़ नहीं दे रही, वो जायज़ हक़ किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे उसकी ACR पे साइन नहीं कर रही, चाहे उसकी मुलाजमत से मुतल्लिक़, प्रमोशन से मुतल्लिक़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफ़ाई नहीं कर रहे और उसमें रुकावटें डाल रहे हैं, तो कोई भी सबऑर्डिनेट जो है वो अपनी हायर अथॉरिटी के ख़िलाफ़ इस एक्ट के तहत वो एप्लीकेशन दे सकता है। अच्छा, वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, मेरा एक कंट्रोलिंग ऑफ़िसर है, अगर मेरा एक राइट बनता है और वो राइट ज़ाहिर है मुझे कंट्रोलिंग ऑफ़िसर मेरे केस को फॉरवर्ड करेगा तभी मुझे वो राइट मिल सकता है। तो अगर मेरे कंट्रोलिंग ऑफ़िसर मेरे केस को या मेरी फ़ाइल को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तो फिर मैं उनसे ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उनके पास एप्लीकेशन दे सकता हूँ। थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए मैं इस तरह वज़ाहत करता हूँ कि अगर एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो कंट्रोलिंग ऑफ़िसर हैं वो प्रिंसिपल साहब होते हैं, वो 18 ग्रेड के ऑफ़िसर होते हैं या 90, बाज़ में 20 के भी हैं। तो अगर कोई टीचर उसका कोई प्रमोशन का केस फॉरवर्ड होना है, उसका पे बिल है, ज़ाहिर है उस पर कंट्रोलिंग ऑफ़िसर के साइन होने हैं तभी वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफ़िसर उसको पास करेगा। तो अगर वो बग़ैर किसी वजह के ज़ाती अनाद की बुनियाद पे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो काम नहीं कर रहे, तो फिर वो उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकता है। उनसे ऊपर जो अथॉरिटी हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर, सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, उनके पास वो एप्लीकेशन वो टीचर फ़ाइल कर सकता है और वो उसकी ग्रीवियंस को एड्रेस करेंगे, प्रिंसिपल साहब को डायरेक्शन देंगे कि आप ये इनका काम करें। अगर वहाँ पे भी उसकी सुनवाई नहीं होती, वो अथॉरिटी के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर सेकेंडरी एजुकेशन के पास जाता है और वहाँ पे भी उसकी सुनवाई नहीं होती, तो फिर उसका तरीका ये है कि वो अपनी एप्लीकेशन देने के बाद तकरीबन उसके पास 90 डेज़ है। 90 डेज़ के अंदर फिर वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना बाकायदा केस फ़ाइल करेगा। ये केस वो वकील के थ्रू भी फ़ाइल कर सकता है और ज़ाती तौर पर भी वो फ़ाइल कर सकता है अगर उसे डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर पता है, प्रोसीजर पता है, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है एप्लीकेशन लिखते हुए, फ़ाइल करते हुए उसका पता है, तो वो बज़ाते ख़ुद उसको कहते हैं असालतन भी वो वहाँ पे अपनी अपील जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। अब तरीक़ाकार क्या होगा कि उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर साहब जो हैं उनको एप्लीकेशन दी, उसके बाद उसने वेट करना है 60 डेज़ तक उसने वेट करना है। 60 डेज़ के बाद जो अगले 30 डेज़ होंगे, यानी विद इन 90 डेज़ जो है वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के पास वो अपील फ़ाइल करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ट्रिक है। बाज़ लोग इस तरह करते हैं
कि उन्होंने ज़ाहिर है अपनी अपील जो हायर अथॉरिटी है उनके पास फ़ाइल की, उसके बाद वो उस चीज़ को भूल गए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 90 डेज़ में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील फ़ाइल करनी थी, लेकिन उन्होंने वो अपील फ़ाइल नहीं की, वो टाइम गुज़र गया। अब अगर वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, सपोज़ करें वो 1 साल के बाद जाते हैं, तो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और वो रिजेक्ट होगी बीइंग टाइम बैड। टाइम बैड यानी उसका जो वक्त था, जो इस चीज़ के लिए 90 डेज़ का था, वो उस टाइम से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब वो एप्लीकेशन टाइम बार्ड की होने की बुनियाद पर वहाँ से ख़ारिज हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे फिर दोस्त परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको 2 साल बाद याद आया कि जनाब मेरा तो ये राइट बनता था और प्रिंसिपल साहब मेरी ये एप्लीकेशन मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी दादरसी नहीं की। तो मैं उनसे हायर फोरम पे चला गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास चला गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस बात को तो 2 साल हो चुके हैं और वो मेरा मैटर जो है वो डिसाइड नहीं हुआ और मैं अब पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना चाहता हूँ, तो वो तो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो दोस्तों उसका एक तरीका है कि इसके लिए फिर आप हाई कोर्ट में रिट करेंगे और रिट में ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि जनाब मेरी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन के पास पड़ी हुई है पेंडिंग और इतना टाइम गुज़र चुका है, साल गुज़र चुका है, 2 साल गुज़र चुके हैं और वो इसको डिसाइड नहीं कर रहे। तो काइंडली उन्हें डायरेक्शन दी जाए कि वो इस अपील को डिसाइड करें। तो फिर ये होगा कि हाई कोर्ट उस मुतलका अथॉरिटी को डायरेक्शन जारी करेगी कि आप विद इन 15 डेज़ या विद इन 30 डेज़ या विद इन 60 डेज़ ये इसकी अपील को डिसाइड करें। अब वो अथॉरिटी पाबंद हो जाएगी उस अपील को डिसाइड करने पे। तो फिर वो अथॉरिटी लाजमी उस अपील को डिसाइड करेगी। जब वो डिसाइड करे तो उस डिसीजन, चाहे वो अगर आपके अगेंस्ट हो, तो फिर आप उस डिसीजन को लेके पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखें ये आर्टिकल है 212, आर्टिकल 212। उसके तहत जो सिविल सर्वेंट है वो अपने किसी भी मामले को हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। हाई कोर्ट में सिर्फ यही एक चीज़ आप लेके जा सकते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी के पास आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उस पे हाँ या ना कुछ नहीं कर रही, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे कि वहाँ से उसे डायरेक्शन दिलवाएंगे कि मेरी इस अपील का कुछ डिसाइड तो करें ना, चाहे मेरा बनता है हक नहीं बनता तो इसको डिसाइड करें। तो हाई कोर्ट सिर्फ ये डायरेक्शन जारी करने की मजाज है। बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं जो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत आते हैं, उनके मामलात हाई कोर्ट नहीं देखती। ये इसको कहते हैं बार ऑफ आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 जो है हाई कोर्ट को इजाज़त नहीं देता कि वो सर्विस मैटर्स को डील करे। तो वहाँ से डायरेक्शन दिलवाने के बाद अथॉरिटी जब आपका मैटर डिसाइड करे, अगर आपके फेवर में हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपके अगेंस्ट होता है तो फिर आप उस आर्डर को लेके आप पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। बेहतर यही होता है कि एक अच्छा सा सर्विस मैटर का वकील कर लें और उसके थ्रू आप अपना केस वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो फाइट करें। और एक चीज़ और जहन में रखें कि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जो आपकी अपील है वो जहन में रखें टाइम फ्रेम कि वो तकरीबन 2 साल से लेके 5 साल 6 साल तक भी वो चल सकती है, क्योंकि इतना बर्डन है वहाँ पे सर्विस ट्रिब्यूनल के ऊपर और उनका जो अमला है वो ज़ाहिर है पूरा नहीं है, पूरे मुल्क की यही सूरत हाल है, फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर आपके कुछ ऐसे ग्रीवियंसेस हों तो उनका प्रॉपर फोरम जो है वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है। किसी भी मामले में कोई आपको गाइडलाइन चाहिए हो सर्विस मैटर के हवाले से, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूँ, आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। थैंक यू सो मच।